बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। भाई मैट्रिक क्लास है, पीएसटी की बुक है। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 है लैंड एंड क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान। तो मैं इसकी जल्दी से एक्सप्लेनेशन कर दूं। क्वेश्चन आंसर तो आपको इसको पीडीएफ में मिल जाएंगे। इसका सबसे पहले लोकेशन है, टॉपिक पाकिस्तान कहाँ पर मौजूद है इसका बता दिया गया है लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से। ठीक है, इसका रकबा कितना है, 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर है। बहुत इजी है, याद रखना। उसके अलावा बलूचिस्तान सबसे बड़ा सूबा है, 3,47,190। तो ये सब सूबों के रकबे दिए हुए हैं, वो आप चेक कर लें। फिर पाकिस्तान एशिया में कहाँ पर है, ठीक है, तो साउदर्न साइड ऑफ एशिया, साउथ एशिया में है। और फिर इसके साथ जो है साउथ वेस्ट में ईरान है, 800 किलोमीटर बाउंड्री। इंडिया जो है वो ईस्ट में है, 1610 किलो बाउंड्री। चाइना जो है वो नॉर्थ में है, 585 किलोमीटर बाउंड्री। अफ़गानिस्तान जो है वो आपके नॉर्थ वेस्ट में है और इसकी सबसे लंबी बाउंड्री है पाकिस्तान के साथ 2252 किलोमीटर, जिसको खुसूसी नाम दिया गया है ड्यूरन लैंड। ये अमूमन पूछा जाता है, भाई याद रखना है आपने। फिर पाकिस्तान का जो अरेबियन सी, हमारे यहाँ पे साउथ में जो है वो समंदर है, साउथ में कोई मुल्क नहीं है, ये जहन में रखिएगा। अरेबियन सी आता है और जिसकी कोस्टल एरिया यानी जो साहिली पट्टी है वो 1050 किलोमीटर है। पुरानी बुक्स में अलग अलग था, लेकिन अब यहाँ 1050 है तो आप 1050 ही लिखेंगे। और ये याद रख लें कि साहिली पट्टी सिर्फ सिंध और बलूचिस्तान में है, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है। फिर इसके अलावा जो मशहूर पोर्ट्स हैं वो यहाँ लिखे हुए, कराची पोर्ट, कासिम पोर्ट, गवादर पोर्ट वगैरह यहाँ मौजूद हैं। फिर इन्होंने पूछा पाकिस्तान, नेक्स्ट पेज पे इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान लोकेशन, पाकिस्तान की जो लोकेशन है उसकी क्या अहमियत है। तो भाई पहला तो यही है कि ये चाइना के साथ नॉर्थ में कनेक्ट है, जो कराकोरम हाईवे है बहुत अच्छा है, बहुत फ्रेंडली रिलेशन भी है हमारे। उसके बाद फिर पाकिस्तान का जो अफ़गानिस्तान को रूट दे रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के पास कोई समंदर नहीं है, तो इसलिए जितना माल अफ़गानिस्तान का वो पाकिस्तान के रास्ते से जाता है बाई रोड। ठीक है, फिर आपका क्या है, एक वाखान है आपके जो है वेस्ट चाइना की तरफ, वेस्ट ऑफ चाइना की तरफ है। और ये जो है छोटी सी पट्टी है जिसको हम बिल्कुल टंग की तरह, जैसे ज़ुबान होती है इस तरह छोटी सी पट्टी है ताजिकिस्तान की। ठीक है, लेकिन इसको अफ़गानिस्तान हमसे अलहदा कर देता है। फिर इंडिया जो है वो हमारे ईस्ट में, ये बात हो चुकी है। फिर इंडिया के नेक्स्ट साइड पे ईस्ट ऑफ इंडिया में फिर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया। ठीक है, तो इनके साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ईरान हमारे साउथ वेस्ट में है, टर्की है, ये हमारे साथ ECO इकनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में ये मुल्क हैं। ये अमूमन सवाल आता है, ये याद रखने हैं। इंडिया है, जैसे ईरान है, टर्की है, इंडिया कह रहा हूँ सॉरी, ईरान है, पाकिस्तान है, टर्की है, ये आपने याद रखना है। अच्छा जी, उसके अलावा पाकिस्तान जो है ऑयल प्रोड्यूसिंग जो गल्फ़ कंट्रीज़ है उनके मिडल में कायम है, वाक़या है। तो फिर क्या होता है, जो हमारी अरेबियन सी पोर्ट है ये बहुत काम आती है, जो जहाज़ पानी के आते जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे जो है जितनी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, चाहे वो मिडल ईस्ट की हैं, गल्फ़ की हैं, उनके साथ हमारे बहुत अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। जैसे सऊदी अरेबिया, UAE वगैरह हमारे दूसरे पाकिस्तानियों का दूसरा घर कहलाते हैं। कराची जो है हमारा वो मेन एयरपोर्ट भी है और बंदरगाह भी है, और ये यूरोप और एशिया से कनेक्ट करता है भाई। और दूसरे ममालिक भी हमारे इस समंदर के ज़रिए और हमारी हवाई जो फ़िज़ा है इसके ज़रिए आपस में लिंक होते हैं। फिर इसके अलावा हमारे यहाँ पुराने जो मकामात हैं, इंडस वैली है, गंदारा, ये पुरानी सिविलाइजेशन है, ये भी टूरिज़म के लिए। और उसके अलावा जो रिज़ॉर्ट्स वगैरह हैं वो भी बहुत मशहूर हैं। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और तुर्कमानिस्तान ने एक सुई गैस पे पाइपलाइन का मुआहदा किया हुआ है, अब वो भी बहुत है अहम है। फिर इसके अलावा कश्मीर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सबसे अहम झगड़ा है, अगर ये हल हो जाए तो हमारे यहाँ अमन ही अमन होगा। इसके अलावा यहाँ ये भी ख़ास खबर बताई गई कि पाकिस्तान जो है वो 7th एटॉमिक वर्ल्ड पावर है भाई, ये जहन में रखना है, अमूमन MCQs में आता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फ़िज़िकल फ़ीचर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो फ़िज़िकली नज़र आने वाले फ़ीचर्स हैं, मतलब किन चीज़ों पर वो मौजूद है, तो माउंटेन्स है, प्लाटोज़ हैं, प्लेन्स हैं, डेजर्ट इंक्लूडिंग कोस्टल एरियाज़ हैं। ये 4 फ़िज़िकल फ़ीचर्स हैं। माउंटेन्स पहाड़ हो गए, प्लाटोज़ आपको पता है सतह मुर्तफ़ा यानी समंदर से ऊंची जगह। ठीक है, और अच्छी जगह बनी हुई हो, मतलब
बिल्कुल चटियल जैसे चटपटा मैदान होता है ना, चिपटा सा इस तरह का। और प्लेन्स हैं और इसी तरह डेजर्ट इंक्लूडिंग कोस्टल एरिया, रेगिस्तान और साहिली पट्टी। माउंटेन्स में देखें दो चीज़ें हैं। माउंटेन में पहला है नॉर्थ एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न माउंटेन्स, ठीक है। उसमें भी दो हैं, एक हिमालय है, हिमालय के अंदर सब हिमालय है, लेज़र हिमालय है, ग्रेट हिमालय और लद्दाख माउंटेन है, जबकि दूसरा कराकोरम माउंटेन रेंज है। ये सब कहाँ थे? नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स में, ठीक है। इसके अंदर ही एक टॉपिक है कि इन माउंटेन्स की क्या अहमियत है, ठीक है। ये एक अलग सवाल है, इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। तो ये आपने पढ़ लेना है, पाकिस्तान के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि ये आपको डिफेंस का, यानी नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ से कोई दुश्मन आपके हमला नहीं कर सकता, ये इतनी ऊंची पहाड़ियाँ हैं। फिर ये क्या करते हैं कि ठंडी हवा से हमें बचाते हैं जो नॉर्थ की तरफ से आती हैं, ठीक है। ये हमें उन पहाड़ जो है ठंडी जो है हवाओं से बचाते हैं। फिर इसके अलावा क्या होता है, जो ह्यूज बारिश होती है पंजाब में और नॉर्दर्न एरियाज़ खैबर पख्तूनख्वा में, ये भी इन पहाड़ों की वजह से होती है। क्यों? जब समंदर से बादल उठकर जाते हैं तो कराची में इसीलिए नहीं रुकते क्योंकि यहाँ कोई पहाड़ नहीं है, लेकिन जैसे ही वो पंजाब की तरफ पहुँचते हैं तो आगे चूँकि नॉर्दर्न एरियाज़ शुरू होते हैं, वहाँ पहाड़ों की वजह से बादल रुकते हैं और वहाँ पर बारिशें होती हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या करें, सर्दियों में ये पहाड़ जो है बर्फ़ बन जाते हैं और फिर ये बर्फ़ जो है पूरी गर्मियों में पिघल कर आपको पानी का ज़ख़ीरा देती है। इसके अलावा यहाँ 80% आपके मुल्क के जंगलात हैं, हालांकि हमारे पाकिस्तान में सिर्फ 4.5 जंगलात हैं, जो बहुत कम है, और वो भी 80% इन माउंटेन्स पर मौजूद हैं। उसके अलावा सेकंड पार्ट है नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न माउंटेन्स। इसमें कौन कौन सी है भाई? हिंदू कश माउंटेन है, कोई सफ़ेद रेंज है, वज़ीरिस्तान हिल्स है, सुलेमान रेंज है, किरतार रेंज है, ठीक हो गया। उसके बाद प्लेटोज़ पर आ जाएं अगर हम, तो दो ही प्लेटो हैं भाई, पोटवार और बलूचिस्तान, ठीक है। ये आपने इनकी ये पढ़ने हैं, जगह कहाँ से कहाँ तक लेकर हैं और किस किस मीटर की इनकी बुलंदी है, ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा दोनों प्लेटोज़ को, ठीक है। उसके बाद आ जाएं तो प्लेन्स, ठीक है, बिल्कुल प्लेन्स जिसको सीधा कहते हैं, जैसे मैदानी इलाका जैसे है, तो इसमें अपर इंडस प्लेन, लोअर इंडस प्लेन और इंडस डेल्टा, 3 प्लेन्स हैं। ये याद रखना, पहला जो है वो पंजाब में, उसके अलावा 2 जो हैं वो सिंध में हैं। इनको भी पढ़िएगा, इनका सारा जो है मेन चीज़ें वो ज़रूर याद रखनी है। फिर अगर डेज़र्ट पर आ जाएँ तो हमारे मशहूर डेज़र्ट हैं थल डेज़र्ट, चोलिस्तान डेज़र्ट, थर एंड नारा डेज़र्ट्स, चागी एंड कारान डेज़र्ट, और ये 4 डेज़र्ट्स हो गए। और उसके बाद हमारी साहिली पट्टी है जो मैं पहले बता चुका हूँ, 1050 किलोमीटर है भाई, और इसमें जो है मैंने बताया था सिंध और बलूचिस्तान, ठीक है। 750 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है, वो जो है बलूचिस्तान में, और सिंध में जो है वो 300 किलोमीटर है, ठीक हो गया। उसके बाद अगर अब क्लाइमेट आएँ तो पाकिस्तान को 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है एज अ क्लाइमेट के हिसाब से। सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड, सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेटो, सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल लोलैंड और सब ट्रॉपिकल कोस्टलैंड, ठीक है। तो ये जो है सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड में कौन कौन से शहर आ रहे हैं वो आपने देखने हैं। फिर तमाम इसमें चारों में आपने उनका जो वहाँ की शिद्दत है, सर्दी कितनी है, ये तमाम चीज़ें और कौन कौन से शहर आ रहे हैं ये आपने इनमें पढ़ने हैं। उसके बाद अगर आ जाए इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट ऑन लाइफ, तो ज़िंदगी पर भाई मौसम के बहुत असरात हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो सर्द इलाके हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ की जब भी बात आती है, जो खैबर पख्तूनख्वा से शुरू होते हैं, ये ठंडे इलाके हैं, यहाँ ठंड होती है। तो यहाँ सख्त सर्दियों में भाई इतनी सर्दी होती है कि इंसान घर से बाहर नहीं निकल सकता, वो इंडोर्स एक्टिविटीज़ ही करते हैं। अच्छा, उनका लिबास भी हमारे लिबास से मुख्तलिफ होता है, गर्म लिबास होता है, उनके घर भी हमसे मुख्तलिफ होते हैं, छोटे किस्म के घर बनाए जाते हैं ताकि जल्दी गर्म किए जा सकें। उनकी खुराक भी अलग होती है, गोश्त वगैरह वो ज़्यादा खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ ठंड ज़्यादा होती है। और हमारा जो कराची या दूसरे इलाके हैं वहाँ गर्मी, मतलब हमारी कराची में नॉर्मल गर्मी है, लेकिन कुछ इलाकों में गर्मी ज़्यादा होती है। तो इस सब के डिटेल से बताया कि क्या उनकी खुराक है, और मैंने नोट्स भी इसी तरह बिल्कुल जो है ना टॉपिक वाइज बनाए, आपको बहुत ईजी होगा। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो आप ज़रूर देखेंगे, बहुत ईजी मैंने बनाया है। उसके बाद अगर हम आ जाएँ तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, तो ज़ाहिर है भाई माहौलियाती प्रॉब्लम्स भी बहुत हैं, जिसमें सबसे बड़ा मसला पोल्यूशन का है, ठीक है भाई। पोल्यूशन 3 किस्म का होता है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन। ये आपने तीनों पोल्यूशंस पढ़ने हैं और इसके बारे में जो है ये सब तीनों पोल्यूशंस दिए हुए हैं आपको। फिर उसके बाद ये है कि व्हाट शुड वी डू नाउ, अब हमें क्या करना चाहिए। मैंने आपको कहा चैप्टर के आखिर में एक ऐसा टॉपिक आता है एज अ पाकिस्तानी हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, ये पेज जो है ना थोड़े से मिसप्रिंट है मेरे पास, वाज़िया नहीं है, नहीं तो मैं आपको ये जो पॉइंट्स है ये भी पढ़ के बता देता, ठीक है। तो ये उसी बारे में है
जो पोल्यूशन है ना उसी से है कि ये जो पानी या लैंड पोल्यूशन ये हो रही है। तो इसका भी एक क्वेश्चन है, मैंने नोट्स में उसको ऐड कर दिया है। मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ आपको। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लाइमेट? क्लाइमेट क्या है भाई? वेदर जो है वो होता है, और इसमें जो है ये शॉर्ट सा ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं है। उसके बाद व्हाट आर डिफरेंट क्लाइमेट रीजन ऑफ पाकिस्तान, वो हमने पढ़ लिए, 4 हैं। हाउ डज़ क्लाइमेट अफेक्ट ह्यूमन लाइफ, ये भी मैंने आपको बताया, इंसानी ज़िंदगी पर इसके असरात। फिर एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या है, चौथा। फिर 5वां है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ये जो है ना ये इन पॉइंट्स में था, व्हाट शुड वी डू नाउ। तो ये मैंने वहाँ पे आंसर कर दिया, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। 6 है डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ लोकेशन ऑफ पाकिस्तान इन साउथ एशिया रीजन, ये हमने पढ़ लिया। फिर है गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द फिजिकल फीचर ऑफ पाकिस्तान, ये हमने पढ़े भाई, 4 फिजिकल। फिर मेंशन द बेनिफिट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, ये भी मैंने पढ़ा कि डिफेंस देती हैं, आपको सर्दी से बचाती हैं, आपकी बारिशें होती हैं, सब पढ़ा था। 9 है नेबरिंग कंट्रीज़, भाई नेबरिंग कंट्रीज़ की जो है ना नाम भी सही से याद करने और साइड्स भी। देखें वहाँ तो 5-6 बता दिए आपने, 4 जो मेन है, ईरान, आपका इंडिया, चाइना, अफ़गानिस्तान, ये याद रखना है। साउथ में आपके समंदर है, ईस्ट पूरे में आपके इंडिया है, नॉर्थ में आपके चाइना है, और नॉर्थ के दूसरे कोने पे नॉर्थ वेस्ट अफ़गानिस्तान और साउथ वेस्ट ईरान, ये बस आपने याद रखना है, ठीक है। फिल इन दी ब्लैंक्स भी मैं पढ़ के सुना देता हूँ। द लॉन्ग बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इज़ कॉल्ड ड्यूरेंट लाइन। पाकिस्तान इज़ डिवाइडेड इनटू 4 क्लाइमेटिक रीजन। द कोस्टल एरिया ऑफ पाकिस्तान आर सिंध एंड बलूचिस्तान। द क्लाइमेट ऑफ द अपर इंडस प्लेन ऑफ पाकिस्तान इज़ मॉडरेट। द वाटर एवोपरेशन इज़ अबाउट 4% इन द एटमॉस्फेयर। वाटर मेंटेन 70% ऑफ द टोटल वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी। पीपल ऑफ द नॉर्दर्न रीजन इन पाकिस्तान परफॉर्म इंडोर एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग विंटर। इन द साउथ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, Iran neighboring country is our neighboring country. Balochistan has an area 3,47,190 square kilometer. The word FATA means Federal Administrative Tribal Area. Hub and Liari River flow in Karthar range of mountains. The biggest salt mine in the world is in Pakistan, Punjab province. प्रोवेंस पंजाब है, और अगर शहर का नाम हो तो भाई मियाँ वाली। तो ये भाई डिटेल से पाकिस्तान के बारे में हमें बताया गया है, और मैंने पूरी कोशिश की कि जल्दी से आपको ये सारा कुछ बता दूँ, और मुझे लगता है कि मैं इसमें भाई कामयाब हो गया हूँ कि मैंने आपको सब बता दिया है। अगर फिर भी एज़ अ टीचर ज़ाहिर है मैंने तो जल्दी से बताया होगा, अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो भाई वो कमेंट्स में ज़रूर रब्ता करें। इसमें जो क्वेश्चन है नेबरिंग कंट्रीज़ का और हमारी साउथ एशिया, अपना इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान लोकेशन, ये क्वेश्चन हो गया, ये इम्पोर्टेंट रहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये जो पहाड़ों का, माउंटेंस का, ये कभी कभार आता है क्योंकि लेंदी बहुत है, ज़्यादा नहीं दिया जाता। और इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट, ये अमूमन क्वेश्चन आता है। तो भाई इन क्वेश्चंस की ज़रूर तैयारी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।